मिसबाह नामना आदुल और मैं कल गई थी भाई एक सैलून में, वहाँ से मैंने अपना मैनिक्योर करवाया है। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मुझे अपना सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। मुझे लग रहा था, अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई मैं फिट नहीं हूँ, तो मैं आज फिट होने के लिए आई हूँ। मेरे ग्लव से आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी डेडिकेटेड फील कर रही हूँ। आज हम लोग आए हैं भाई UMA अल्ताफ ताफू अकेडमी में। यहाँ पर छोटे से बच्चे और मुझे बड़े बड़े बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, सब यहाँ पर इक्वली हमें ट्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होती है भाई, और यहाँ जो मैं देख रही हूँ कोचेस बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। राइट नाउ मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे बच्चों से हम इंटरेक्ट करेंगे, लड़कियों से इंटरेक्ट करेंगे और उनसे सीखेंगे कि सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है। बहुत सारा फन होगा, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारी बातें भी होगी। तो आइए यहाँ के बच्चों से बातें करते हैं और कुछ अपने लिए भी सीख के जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। आइए मेरे साथ। राइट नाउ भाई मेरे पास ये दो प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं जो कि वैसे प्यारी हैं, लेकिन हमने हल्के में नहीं लेना है। और आज हम लोग ये भी देखेंगे भाई किस में कितना है दम। हमारे साथ सर भी मौजूद है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लीड कर रहे हैं सबको। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। थैंक यू। हाँ सर, आज मैं ये सवाल करूँगी क्या लड़ाई की कर रहे हैं ये, क्या मतलब जैसे कि अभी आपने देखा था बच्चों की फाइट हुई थी, वो किक बॉक्सिंग की हुई थी और उसमें वुशु कंफू भी था। अभी ये जो दुनिया में सबसे पॉपुलर गेम है मिक्स मार्शल आर्ट्स, वो ये करने लगी है लड़कियां आपस में। तो अभी आपको परफॉर्म करके दिखा दी है। पाकिस्तान में ये बेस्ट टैलेंट उभर के सामने आ रहा है। तो जैसे कि हमारे क्लब में बानो बाजी एशियन 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट अभी मौजूद है। तो ये उनकी जूनियर्स है, तो ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले वक्त में। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नूर फातिमा। आपका क्या नाम है? रोया। हाँ? रोया। रोया। रोया नाम है। अच्छा जी, आप दोनों दोस्त हैं? जी। तो अपनी ही दोस्तों की पिटाई करते हुए कितना मजा आता है? बस अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, फिर भी पिटाई करनी पड़ती है, सीखना भी है ना। अच्छा तो आप बताओ कौन जीतेगा आप दोनों में से आज? पता नहीं, अब फाइट जैसे आएगी उसके बाद पता चलेगा। सीख क्यों रहे हो तुम लोग ये? क्यों लड़ाई ढिशुम ढिशुम? लड़कियों का काम है ऐसे मेकअप करें, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहने, कपड़े पहने। आप लोग क्या लड़ने फिरने में मसरूफ हो गई हो? हमें ये शौक है, ये करने का बहुत पसंद है। अच्छा, आपको भी शौक है? जी शौक है। क्यों शौक है बताओ? मतलब आजकल के हालात ऐसे, तो हर लड़की को सीखना चाहिए। हर लड़की को सीखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि आपने अभी तक क्या सीखा है। ठीक है, तो लड़ाई करवाते हैं भाई। फाइट देखने का आज मुझे भी मजा आ रहा है। मैं आई वाज नेवर अ फैन ऑफ लड़ाई, मुझे हमेशा से पीस अच्छा लगता है, लेकिन आज हम लड़ते हुए बच्चों को देखेंगे। चलो भाई स्टार्ट करेंगे, कोच पे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई यार। कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में है बच्ची, और बच्ची ने उसको तुमने सांस ही लेने दिया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बेस्ट तुमने अभी तक क्या सीखा है? व्हाट इज द बेस्ट दैट यू हैव लर्न? वो अभी थकी हुई है। बताओ आपका बेस्ट क्या है? अगर मुझे आपने सेल्फ डिफेंस सिखाने कैसे सिखाओगे? मैं आपको सबसे पहले पंचेस सिखाऊंगी। दिखाओ, करके दिखाओ कैसे पंच। ओके अच्छा, अब आप ये होल्ड करो, कर सकती हो होल्ड ऐसे करके? नहीं फिर ये ऐसे करके, हाँ। फिर ऐसे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टेप्स होते हैं, और वो कैसे आते हैं आपको? वो हमें सिखाया गया। अच्छा अभी आप दोनों में से आप जीती हो ना, और आप कब से सीख रही हो? मुझे 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए हैं। चलो अब मैं आप लोगों से एक और चैलेंज कराऊंगी। ये वाले चैलेंज में तो आप जीत गई, आप हार गई। एक और चैलेंज है मेरे पास, वो करवाऊंगी। चैलेंज ये है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये आपने मुझे 5 दफा बोलना है और तेजी तेजी से बोलना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बोलो बोलो, ऊंचा 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 बोलो। खड़क सिंह खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। दोबारा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के बस अड़गी अड़गी अड़गी। अब आपकी बारी। खड़क सिंह के खड़क सिंह दोबारा।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से चलो अच्छा, अब एक पहेली आपके लिए, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि वो क्या है जिसको हम लोग जब जिंदा होते हैं तो हम उसको दफना देते हैं और जब मर जाते हैं हम उसको निकाल लेते हैं। खुदा। वेरी नाइस, इंटेलिजेंट बच्ची है। अब ये बताएं कि हम सेल्फ डिफेंस क्यों सीखते हैं? हम अपनी हिफाजत करने के लिए बाहर, अगर जिस तरह के आजकल हालात हैं, अगर कोई अटैक करे तो उसको हम आगे से जवाब दे सकें। अच्छा, उसको हम आगे से जवाब दे सकें। कितने टाइम में आपको सेल्फ डिफेंस आ जाता है? इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, 6-7 महीने के लिए ये सेल्फ डिफेंस आ जाता है, लेकिन अगर प्रो होना होता है तो उसके लिए टाइम लगता है। उसके लिए टाइम लगता है। थैंक यू सो मच भाई, 2 क्यूट बच्ची हमारे साथ ही, बहुत अच्छा उन्होंने भाई आज हमें फाइट करके दिखाया है। और टंग ट्विस्टर इनको नहीं आते, कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ मेरे तक महदूद है। वाह भाई बच्चों, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। और विनर कौन है इनमें से? भाई ये विनर है ना? दैट इज द विनर। ऐसे करके पकड़ते हैं ना सारे, है ना? ऐसे करते हैं रिंग के अंदर। ताहा, कब से सीख रहे हो आप? मुझे 2-3 साल हो गए। और एज क्या है आपकी? 9 इयर्स का बच्चा है भाई, और 2-3 साल से भाई ठिशुम ठिशुम सीख रहा है। तो ठिशुम ठिशुम के अलावा क्या आता है ताहा को? मुझे शूट आता है, हाँ? शूट आता है, स्क्रॉल आता है, थ्रोज आती हैं, हाँ। नॉक्स भी आते हैं, सब कुछ अच्छा, आता है। और ये सब क्या है? ये सब कुछ फाइट है। अच्छा, क्या बात है। चलो ताहा से एक सवाल पूछेंगे हम। ताहा, आपने मुझे कहना है 5 दफा कह के सुनाना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कह के दिखाओ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पापा। अड़ गया अड़ गया अड़ गया अड़ गया। लड़ाई में नहीं अड़ा, यहाँ पे अड़ गया है। अच्छा ये बताओ, कब क्या प्लान है आगे फ्यूचर का? आगे फ्यूचर में बड़ा बनूंगा, बॉक्सर बनूंगा। आइडियल कौन है आपका? आइडिया में सर सर है कौन? सर का नाम क्या? सर ताबिश। आए। सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अली ये बताओ, कब से सीख रहे हो? 2 महीने। 2 महीने से सीख रहे हो? अभी तो मेरे बच्चा है, ये तो कंपटीशन वाज नॉट फेयर यार। 2 साल 2 महीने, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। अली प्लेड रियली वेल। ओके, थैंक यू सो मच। ताहा ने भी बहुत अच्छा खेला, अली ने भी बहुत अच्छा खेला। आज बहुत सारी ढिशुम ढिशुम होने वाली है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस ऑल लड़ाई वाला सिनेरियो। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और लड़ाई करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एंड वी आर रेडी फॉर अ बिग फाइट। हमारे पास 2 कोच मौजूद हैं जो कि भाई फुली ट्रेंड है। सिर्फ बच्चों को जो लड़ाई सिखा रहे हैं, खुद एक दूसरे का कितना बुरा हाल करेंगे, आई कैन इमेजिन। तो आज ही भी दोनों कोच मेरे पास आते, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुबैर खान। आपका? मोहम्मद ताबिश। मोहम्मद ताबिश। तो ताबिश, आप कब से सीख रहे हैं? मुझे 6-7 इयर्स हो गए। 6-7 years, एक बहुत लंबा अरसा। और आपको? ये 5 इयर्स। 5 साल हो गए। ज्यादा अच्छा कौन है आप में से? ये ताबिश भाई। ताबिश भाई ज्यादा अच्छे हैं? आय हाय, क्या बात है। सीनियर है मेरे पास। सीनियर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। Yes. अच्छा, तो ये बताओ, आप लोग कितना ज्यादा बच्चे आपको तंग करते हैं? कभी आपने किसी के नाक का खून निकाला ऐसे मुक्का मार के? नहीं, हम बच्चों को तो नहीं, हम आपस में जब खेलते जारी बात, हम अच्छा। तो प्रोफेशनल खेलते हैं। फिर आप वो कहते हैं ना, हैवी वाली लड़ाई होती है। यस। हाँ, तो कभी आपने निकाला किसी का खून? हाँ, वो फाइट में तो निकलता है। निकल जाता है खून? आपका खुद का कभी निकला खून? हाँ, ऐसी बात क्या नहीं। हुआ था? कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो? बस एक स्टूडेंट ने यहाँ से निकाला, तो वैसे तो मेरा नहीं निकला यहाँ से, बस एक अच्छा, तो फिर उस स्टूडेंट के साथ कैसी बनती है अब आपकी? सीनियर स्टूडेंट। अच्छा, फिर ठीक है। तो सवाल एक करूंगी मैं आपसे। सबसे पहले ही मैं सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे लगता है कि जितनी इन्होंने लड़ाई करनी है ना, बाद में इनका हाल नहीं रहना वो वाला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये आपने मुझे 5 बार बोल के सुनाना। ये कोई और। वो कहते मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा। ट्राई तो करें।
दोबारा चले कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करते हैं। ओके, हमने 5 दफा बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता, 5 कच्चा दफा। पापड़ था। नहीं, पपीता है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, हाँ। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। ओके, आप बताएं। ये मैं वो कड़क सिंह बोला था। हाँ, नहीं जो मर्जी सुना दें आप। कड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़कने से। कि अभी ओवर स्मार्ट हो रहे थे, अभी ओवर स्मार्ट हो रहे थे। अच्छा, दोबारा से करते हैं। कच्चा पपीता पक्का पपीता बोले। मैं पठान हूँ थोड़ा सा। अच्छा, कच्चा पापड़ बोलते हैं आप? जी। नहीं, वो पछतो मुझे नहीं ना आती, मैं पंजाबन हूँ। कच्चे पापड़ पक्के पापड़, पक्के पापड़ कच्चे पापड़। लड़ाई की तरफ आते हैं भाई, आप दोबारा से जरा वार्म अप शॉर्म अप कर लें। हम लोग अब लड़ाई देखने वाले हैं और सीरियस वाली लड़ाई होने वाली है गाइस। लेकिन आप लोगों ने बच्चों बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। एक दफा मुझे शोर करके दिखाओ बच्चों। वेरी नाइस। तो जी हम लोग अब लड़ाई शुरू करने वाले हैं। आप अपनी अपनी जगह देख लें और ऑल अप टू यू सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ना कोई वीडियो गेम देख रही हूँ, जो कि मेरे छोटे भाई जो थे ना वो अपने सिस्टम वगैरह पे, कंप्यूटर्स वगैरह पे, मोबाइल्स पे खेल रहे होते हैं ना, वो वाली गेम लग रही है मुझे। तो जी आप जीत गए ताबिश भाई। ब्लेड जो है ना वो हम लोगों को नजर आया है कि बिल्कुल उसने बहुत मेहनत की है। एक गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि भाई ऑब्वियसली यू डिजर्व इट। तो एक गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए, बिकॉज यू ऑब्वियसली वॉन्ट। गाइस, बच्चे आपके बहुत फैन है, क्या वजह है? ये बस सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। और बच्चों के साथ भी हम करते हैं, हाँ, बच्चों के साथ। अच्छा, लेकिन पता है क्या, अभी मैं सुन रही थी ना तो बच्चे चेयर अप में बोल रहे थे ताबिश भाई, वो वैसे ही मोटिवेट हो गए हैं। इसीलिए मुझे फील हुआ है कि जितनी भी गेम्स होती है ना उसमें अगर होम ग्राउंड में अगर कोई टीम खेल रही हो तो कितना फायदा होता है उनको, है ना? ये क्राउड का बहुत बहुत पीछे सपोर्ट होता है, बैक हाँ। सपोर्ट होती है। क्राउड की वजह से जो आपका प्लेयर होता है वो ज्यादा पुश होता है। अच्छा, तो आपके बच्चों का लंच बॉक्स खा लेते हैं? नहीं नहीं, क्या वजह है आपका? एक बच्चों का बॉन्डिंग कम है? ताबिश भाई हमारे सीनियर है, अच्छा। तो हमने इनसे बेसिक सीखी है। वैसे ठीक है। बात नहीं, माशाल्लाह इनको हमारा पता है कि मैं क्या अटैक दूंगा, क्या इसी वजह से। ठीक है। जी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या प्लान्स हैं आपके? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस एज अ होल? जी बिल्कुल, सबसे पहले मुझ पे मेरे सर का एहसान है कि जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया मेरे साथ, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए UFC बेल्ट लेके आऊँ ओके, इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि Very हमारा nice. क्लब का नाम भी बने, हमारे सर का भी, हमारे पाकिस्तान वर्ल्ड का, Okay. ताकि पूरी दुनिया को पता लगे पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है। हम्म, तो ये मेरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी करेंगे। जब आप खुद इरादा कर लेते हैं ना तो फिर आपके लिए रास्ते खुद ही बन जाते हैं। ताबिश, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान्स बिल्कुल इसके साथ सेम है। इसी तरह प्लेयर की तो बिल्कुल यही ख्वाहिश होती है कि वो ठीक है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, एज अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो अपनी कंट्री के साथ साथ अपने क्लब का भी जो है वो नाम ठीक है। रोशन करना हाँ, है। हाँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान सही ने है। चांस दिया, हाँ। हमने इंशाल्लाह मेहनत करनी है। चले कुछ जनरल नॉलेज के सवाल है, मैं आप लोगों से वो करना चाहती हूँ, कर लूँ? जी जी करें। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? हमारे सबको पता है, बताएं। शहबाज शरीफ। पक्की बात? या। नहीं, आप बताएं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। पक्की बात है? जी जी। अरे देखो, पक्की बात है। लड़की ऐसे ऐसे डगमगा जाती, लड़के नहीं डगमगाते। चले, मुश्किल सवाल आ रहा है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्या नाम है? आसिफ जरदारी। हैं? आसिफ जरदारी। पक्की बात? या। देख लो, या। देख लो। या ये आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ से चले, फिर आप मुझे बताइए सूबा सिंध के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है? इधर से यहाँ फंसेंगे। जी। आप बताएं। मुराद अली शाह। पक्की बात? जी जी। पक्की बात है?
देख लो। शाह मुराद अली शाह ऐनक पहनते हैं, हाइट बड़ी है। क्या बात, पंजाब के पॉलिटिक्स के मेरे ख्याल में हट के सवाल। अच्छा पॉलिटिक्स से हट जाए कह रहे हैं, हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हम पॉलिटिक्स में हाथ नहीं लगाते। ये बात तो सच है, करनी भी नहीं चाहिए स्पोर्ट्समैन को। अच्छा अगला सवाल करूंगी मैं आपसे, कर लूं कि नहीं? दो मेरे से स्ट्रेट हुए थे इसलिए। वो कह रहे बस कर दे बीवी, आप जीते हैं ना इसलिए। नहीं यार बस, मैंने आप लोगों को जाओ माफ़ किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग एंजॉय करें भाई, बच्चे तो आप लोगों के बहुत फ़ैन है और ये चीज़ मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ। अब मुझे भी मोटिवेशन होना शुरू हो गया है कि मुझे भी थोड़ा सा ना आना चाहिए कि जो मुझे छेड़े ना उसका नाक के अंदर से खून निकाल दूंगी। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम लोग और भी कुछ सीखेंगे, आपको दिखाएंगे कि भाई असल फाइट कैसे होती है, असल में जो लोग लड़ते हैं वो कैसे लड़ते हैं, जो आप लोगों को मज़ा चखाते हैं वो कैसे चखाते हैं। बहुत सारी बातें होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी मस्ती बाकी है और अभी मैंने खुद से सेल्फ डिफेंस तो नहीं सीखा ना, तो वो भी अभी बाकी है। तो आइए कुछ लोगों से बातें भी करेंगे और साथ ही साथ जो है ना हम लोग अपने लिए सेल्फ डिफेंस सीखने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद मुझे नहीं है लेकिन कोशिश भी ज़रूर करेंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ राइट नाउ बानो भट्ट मौजूद हैं। हम लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा है, 2 टाइम्स, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा एशियन गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। एंड व्हाट अ स्प्लेंडेड टैलेंट। मुझे लगता है यहाँ पर इस तरह का टैलेंट होना चाहिए लड़कियों में और ख़ुद हर सेल्फ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारी यंग लड़कियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। अच्छा बानो, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कितना मतलब आपने पहला वर्ल्ड कप अपना गोल्ड मेडल जीता था, हाउ यू फेल्ट? अल्हम्दुलिल्लाह, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मुझे लाइक कैसा लग रहा था। और वो भी अपने होम ग्राउंड में। सेमीफाइनल में इंडिया को बीट किया, फाइनल में कजाकिस्तान को। और लाइक आई ट्रूली फेल्ट कि लाइक मेरा ड्रीम ट्रू हो रहा है। लाइक MMA जो मिक्स मार्शल आर्ट एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है, उसमें पहली फीमेल फाइटर जिसने एशिया में एशियन लेवल पर गोल्ड लिया। सो इट्स लाइक अ हिस्ट्री, इट्स लाइक अ हिस्ट्री फॉर श्योर। बानू, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं सेल्फ डिफेंस सीखूँ, तो आप मुझे सिखा सकती हैं आज सेल्फ डिफेंस? इतना आसान तो नहीं है एक दिन में सीखना, बट आई कैन टीच यू सम मूव्स। ओके, यू कैन टीच मी सम मूव्स। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आई वाज सो हैप्पी कि एक ऐसी लड़की जो कि एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स के अंदर 2 दफ़ा गोल्ड जीत चुकी है, तो ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बिल्कुल बनता है। तो उसके बाद अब मेरी क्लासेस का टाइम है, ठीक है? ओके, चले सीखती है कि आज कैसे, अगर कोई मुझे आंखें दिखाएगा तो मैं उसकी आंखें कैसे निकालूंगी। चलो अच्छा जी, हम लोग अभी सीखने वाले हैं सेल्फ डिफेंस। लड़कियों, आप लोगों ने मेरी वीडियो रोक के देख ली है क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपना पेडिक्योर करवाया और मैनिक्योर करवाया, अल्लाह करे ये बच जाए बस, बाकी खैर है। चले अब आप यार ये क्या हो रहा है? सेल्फ डिफेंस पीछे से हमले हो रहे हैं मेरे पे। ओके, खुद ही ख्याल रखना है। अगर आप जा रही हैं किसी आप ओके, मैंने आपको ऐसे पकड़ा है हाथ से, मैं अब आपको बताऊंगी अगर आपको पीछे से कोई अटैक करने की कोशिश करता है आप क्या करें। हाँ, अब मैं आपको हाथ आप ओके, मैंने ऐसे हाथ रखा है, आपने हाथ रखा है, ये देखिए, ये यहाँ से आपने पकड़, उसकी पेट पे नी, लाइक दिस इज लाइक वेरी इजी। आप नी उनके लाइक तो मार सकते हैं। उसके अलावा यहीं से आपने मुझे पकड़ा है, ऐसे उसके मुंह पे खींच के चमाट लगाए, उसको 4 तबक रोशन हो जाएंगे, चारों तबक रोशन हो जाएंगे, यही हम चाहते हैं। आपने ये ट्राई करा। ओके, अब ये यहाँ से ये हाथ ऐसे, अब मुझे यहाँ पे पेन हो रही है। हाँ, इवन अगर आप ज्यादा करेंगी जोर से, लाइक इवन मेल भी है, उसको पेन होगी। और हाँ, ये आप मुझे मार सकती हैं, ट्राई करें। हाँ, ये ओके, आई गॉट इट, वेरी इजी। हाँ, हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। अब आप तो खुद आके गला दबा रहे हैं, पकड़े, ओके, ठीक है? आप यहाँ पे आप ऐसे लड़ेंगे, उसके बजाय एक तो आप ये देखिए मेरे दोनों हाथ ऐसे कर सकते हैं। ओके, सेकंड वन सबसे इजी, आप अपनी दोनों फिंगर्स की आँख में मारेंगे और उतने टाइम में आपके पास टाइम होगा भागने का। ओके, आप भाग सकते हैं, यहाँ पे लाइक मतलब आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दोगे। डिस्ट्रैक्ट करके आपको भागने का टाइम होगा। अब मैंने आपको अब आपने दोनों हाथों को मिला के ऐसे करना, ठीक है? ओके, हाथ आप ऐसे करेंगे, ऐसे, ओके
ओके आई गॉट मैंने इट। आपका गला आइस टच कर मेरे नाखून बड़े। ओके आप बच सकते हैं क्योंकि ये बेसिक चीज फिंगर मेरे एक तो आप हाथ खोल के कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? हाँ ओके उसके बाद मेरी फिंगर्स ऐसे हाँ, राइट ओके इस सिचुएशन में जब किसी की आंखों पे जोर से लगता है तो वो इंसान चाहे जितना भी बड़ा ताकतवर इंसान क्यों ना हो उसकी- उसके घबरा जाता है वो इतने में आपके पास टाइम होगा भागने का आप भाग सकते हो बेसिकली या आप कुछ अगर आप फॉर एग्जांपल लेटे हुए और somebody is attacking you, आप कुछ ग्रैब कर सकते हो यू नो बिल्कुल। उसको मारने के लिए। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस इज इजी बट ये है हमारे पास राइट गाइडेंस नहीं है हम Okay. अब देखें फिंगर्स कितनी छोटी चीज है हाँ। उससे हम बड़े से बड़े आदमी को हिला ठीक के है रख सकते हाँ हैं हाँ। और अगर कोई हमें स्टॉक कर रहा है लाइक गली में लड़कियां जा रही हैं, कॉलेज जा रही है, एकेडमी जा रही हैं और हमें कोई स्टॉक कर रहा है, ये आम चीज है, मेरे साथ हुई है और मेरे ख्याल में हर लड़की के साथ हुई है। अगर वो लड़के मतलब अक्सर वैसे करते हैं हाथ ऐसे रख लेते हैं आपके आगे, फिर क्या करना चाहिए? तो मेरे आगे को हाथ अच्छा रखेगा। ये देखें ऐसे ये मैंने हाथ पकड़ा Okay. है मैंने इसको ऐसे नहीं मारनी है या हाँ। मैंने लगानी है ओके या मैंने इसको इधर से हम ऐसे भी कर सकते हैं ठीक ये है। हाथ है ना उसको ऐसे पकड़ के आप ऐसे सॉरी अरे मुझे दर्द हुई है, मुझे दर्द हुई। ओके आई गॉट इट, थैंक यू सो मच बानो, आई हैड अ ग्रेट टाइम। और ये सब लड़कियां आप लोगों ने ना ट्राई करना है अपने घर पे और ये चीज जो है वो आपको लाजमी ट्राई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बानो, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल करूंगी। जी जी। क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने इतना ज़्यादा, इवन कि आप अब ट्रेनर हैं माशाल्लाह से, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों सोचा आपने इन अ फर्स्ट प्लेस कि मुझे ये सब आना चाहिए? मैंने इसलिए सोचा, पहले मैं न्यूज़ वगैरह देखती थी हाँ, हाँ। और भी बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, ठीक है तो फिर उसके बाद मैं एक ही भाई था और ओके। दूसरे नंबर पे मैं दूसरा भाई, ओके तो फिर मैंने मार्शल आर्ट सीखा ताकि मेरे फैमिली में भी सबको पता चले कि हाँ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस ठीक होता है। क्या है और सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है। तो अब मैं बाहर निकलती हूँ ना तो मैं ये डर से नहीं निकलती कि कोई मुझे पकड़ लेगा, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ कि मैं कर सकती हूँ, लड़कों का मुकाबला कर सकती हूँ। अगर कोई मुझे रैप करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे पता है कि मैंने उनको जवाब कैसे देना। अच्छा, आपको पता है कि आपने अगले बंदे को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। हाँ। तो कभी मुंह तोड़ा है किसी का? क्यों नहीं, सबसे पहले तो कजन से आते हैं मेरे। अच्छा, आपके कजन्स? हाँ, क्या बहुत वजह है बात भाई, है। कजन्स क्यों? मतलब उनके साथ कोई स्पेशल किस्म की आपकी रेवेलरी चल रही है, क्या नहीं मसला? नहीं रहा, चल तो कुछ भी नहीं रहा लेकिन एक चैलेंज अच्छा। करते हैं वो कि हाँ कर सकती ये हो। अच्छा, तो फिर मैं कहती हूँ आ जाओ बेटा तुमसे लेकिन ज्यादा अच्छा फाइट कर में- सकती हूँ। फाइट हाँ। में कोई लिहाज नहीं। देखा, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? ये बात है ना? सही है। तो कभी ऐसी लड़ाई हो आपकी सीरियस वाली, आपको मतलब आपने अगले बंदे को मजा ही चखा दिया, उसके बाद उसने कभी देखा भी ना हो, कभी ऐसा हुआ? हाँ अक्सर हुआ। क्या हुआ, कोई स्टोरी सुनाओ मुझे मजेदार सी। इसलिए एक बस वही कजन ने मुझे एक चैलेंज किया कि तुम बहुत बनती हो, फाइट है। करती हो, तो मेरे सामने आओ करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, सब कजन आए हुए थे, ठीक है। कोई इवेंट था तो पहले तो उसने मुझे किया, मैंने कहा नहीं अब हाँ। नहीं। अब फिर मैंने जब पंच खोला तो उसके यहाँ हाँ मैंने उसको ये कहा कि जब अगर आपको चोट लगी ना आप अपनी मामा के पास रोते हुए नहीं जाओगे, अगर मुझे लगी तो मैं अपने अब्बू के पास नहीं आऊंगी। ठीक है। फिर उसके जब खून निकला तो हाँ। वो बहुत दिल के ना आए, मुझे हाँ। देखे मुझे चोट लगा दी, खून निकल आया तो हाँ। उनकी अम्मी ने कहा शर्म करो, हाँ। लड़की से मार खा ली है। अरे, शर्म करो, शर्म, लड़की से मार खा रहे हो तुम लोग। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी लड़की भी ये सब सीख रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज फातिमा है। अरूज फातिमा है। अरूज, मुझे क्यों लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक सीनियर है, हालांकि आप छोटी सी हैं। जी, अच्छा, कब से कर रही हैं? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल से। और आपने किसी मतलब कंपटीशन में भी हिस्सा वगैरह लिया? सारे नेशनल्स में किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे हो गया, MMA, सारा कुछ खेला। ठीक है, ओके। तो ये बताओ, ये आपने इतनी सारी मुझे लिस्ट दी तो है, इसमें फ़र्क क्या है? ये सारी डिफरेंट गेम्स हैं। किक बॉक्सिंग में किक्स रहती हैं, आप Okay. पंचेस मारते हो, बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस होते हैं और जिजित्सु बिल्कुल डिफरेंट गेम है, ग्रैपलिंग वगैरह होती ठीक है। इसमें आप टेक डाउन करते हो और डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। ओके, अब आपने मुझे बताना है एक एक करके, किक बॉक्सिंग क्या होती है? किक बॉक्सिंग में पंचेस और किक्स होते हैं, आप अपने पंचेस का कैन यू शो मी डूइंग इट? ओके ओके, वेरी नाइस। अरूज से हमारी बहुत अच्छी बातें हुई हैं। अरूज अभी से ही चैंपियन है एंड आई एम थिंकिंग के 1-2 सालों में हमें नज़र आएगा प्रॉपर्ली कि अरूज कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेंगी। तो ये एक कहते हैं ना, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया एंड यू आर सो प्रिटी एंड सो टैलेंटेड माशाल्लाह।
या फिर जी हम लोग लेंगे बहुत सारी प्यारी बच्चियां हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है, लेकिन भाई हम लोगों को ना थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। लेते एक छोटे से ब्रेक और बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी गेम्स होगी, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और भी लड़ाई हम लोग करवाने वाले हैं आज। मुझे पता चल रहा है मेरा छोटा भाई जो है ना वो डिशुम डिशुम वाली वीडियो गेम्स क्यों खेलता है, क्योंकि भाई इसमें किक तो है। तो अभी हम भी किक हासिल करेंगे, बहुत सारी फाइटिंग देखने वाले हैं हम और आपको भी मैं दिखाने वाली हूँ। तो आइए अभी हमारे पास 2 जांबाज तैयार हैं, उनकी लड़ाई करवाते हैं आपस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम। इब्राहिम बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फाइटिंग शाइटिंग करते हैं, है ना? बस ऐसे ही है, आप आए हैं, आपको पता चल ही रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इब्राहिम ये बताओ सबसे ज़्यादा बेस्ट फाइट आपकी अभी तक की क्या थी, कौन सी थी? बेस्ट फाइट लास्ट ईयर नेशनल्स में मैंने कम्पीट किया था। एक मेरा ओपोनेंट था, मेरा ड्रीम ओपोनेंट था फहीम खान। हाँ उसके खिलाफ मेरी बहुत टफ फाइट थी, काफ़ी डैमेज वगैरह मुझे भी हुआ था, उसको भी हुआ था। ठीक है। दैट्स माय फेवरेट फाइट। दैट इज योर फेवरेट फाइट। और सबसे अच्छी जो आपकी विक्ट्री थी इन द फाइट वो कौन सी थी? वैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स में तो वही मेरी बेस्ट विक्ट्री थी, लेकिन लास्ट ईयर मैं थाईलैंड भी गया था ADCC में कम्पीट करने के लिए। ओके। तो वहाँ पे मैंने 2 डिवीजन में कम्पीट किया था और दोनों में मेडल्स मैं जीता था। ओके। तो वो भी मेरे लिए सो सबसे यू आर अ मेडलिस्ट। यस, इंटरनेशनल मेडलिस्ट। इंटरनेशनल मेडलिस्ट। कैसा फील होता है? अंदर अंदर प्राउड फील होता है? बाहर से भी होता है सिर्फ अच्छा, बाहर से भी फील होता है। तो क्यों आपको शौक पड़ा? लड़कियां तो भाई सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं, ये सब सीख रही हैं, आपको क्या मतलब टेकन 3 खेलते थे? सब कुछ ही खेलते थे, आपको पता है फाइटिंग गेम्स वगैरह हाँ। तो इस तरह बॉयज़ में काफ़ी कॉमन होती हैं, लेकिन स्टार्ट से ही मुझे ताइक्वांडो लाइक स्पोर्ट्स वगैरह में तो जनरली इंटरेस्ट था। ठीक है। फाइटिंग में एक सेपरेट इंटरेस्ट था। ठीक है। वो मिक्स मार्शल आर्ट्स पे जब देखा, डिस्कवर किया, तो वो कंबाइन हो गए दोनों पैशन। सही है। तो फिर मैंने इधर आना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ठीक है। तो थाईलैंड में जब आप जीते, ठीक है, तो क्या ऐसी गेम थी जो आपने पुट की तो आप जीत गए? बस कोचेस की मेहनत थी, टीममेट्स ने सपोर्ट किया, ऑब्वियसली फैमिली ने सपोर्ट किया, बाकी मेरी थोड़ी बहुत खुद भी मेहनत थी बीच में। और बस वो कॉन्फिडेंस में था, मैं बिलीव करता था कि आई कुड विन। मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। ओके। और बस अल्लाह ने। अच्छा इब्राहिम, इसके अलावा आप क्या करते हैं स्टडी में और एनीथिंग? मैं स्टूडेंट हूँ लम्स यूनिवर्सिटी में। ओके। और तो लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पर स्पोर्ट्स को टाइम दे रहा है, स्टडीज़ में कोई हर्ज वगैरह होता है या नहीं? ऑब्वियसली आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन ऑब्वियसली यही एज है जिसमें आप इससे अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। आप दिन और शाम पढ़ सकते हैं और फिर रात को टाइम दे सकते हैं। तो अभी बॉडी सहारा यानी सपोर्ट करती है आपको उन सारी चीज़ों के अंदर, आप टाइम दे सकते हैं। लाइक फजूल चीज़ें टिकटॉक। और डाइट का ख्याल भी रखते हैं आप? डाइट कितना ज़रूरी है फिटनेस में डाइट का ख्याल? ऑब्वियसली डाइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारी जो फाइट्स होती हैं वो स्पेसिफिक वेट कैटेगरीज पे होती हैं, 61, 65, 70 इस तरह। ठीक है। तो आपको वो एग्जैक्ट वेट देना होता है, उसके लिए आपको डाइट का भी कंट्रोल रखनी पड़ती है। ओके। अभी आपका क्या वेट है? अभी 68 इश होगा। 68। आमना मुझे शर्म कर जानी चाहिए, उस लड़के से ज़्यादा मेरा वजन है यार, हद हो गई है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो वेरी मच। अभी इनकी फाइट भी होनी है, यू हैव टू वेट फॉर दैट गाइज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हसनैन। हसनैन, आपने थोड़ा ऊंचा बोलना है क्योंकि मैं चाहती हूँ, पीछे इतना शोर है, बच्चे इतने एग्रेसिव हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आए। ठीक है? ठीक हो गया। हसनैन, आप कहाँ से हैं? मैं गिलगित से। और कब से आप इस स्पोर्ट्स में हैं? मैं तकरीबन 5 इयर्स हो गया। हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल हो चुके हैं। और 5 साल में आपने क्या क्या सीखा, कितना जीता, क्या हारे, और लाइक अभी तक आपकी बेस्ट स्पोर्ट्स कौन सी है? मैं ग्रैपलिंग वगैरह है उसमें मैं अनडिफीटेड हूँ अभी तक। मैं MMA करता हूँ, MMA में मैं 6'2" हूँ। और इसमें 2 लॉसेस ये हुआ था, एक में मेरा घुटने में थोड़ी सी इंजरी निकल आई थी, दूसरे में ज़रा वेट ज़्यादा कट किया था, तो उसमें हारा तो मैं बड़ा रोया था, उसमें मेहनत बढ़ी गई थी। अच्छा, बहुत मेहनत की थी उसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो ये बताओ कि एक तरफ स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ आपके प्यारे बाल कैसे मैनेज होते हैं? असल में ये है कि आपको पता है ना कि किसी किसी बंदे के शौक होते हैं, तो उस वजह से तो मैंने बस, वैसे बाल मेरे छोटे होते हैं लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़े से बड़े। आपने बढ़ा लिए हैं बाल, आपने कहा फैशन भी तो करना है, शादी भी तो करवानी है। नहीं, शादी नहीं करवानी है। शादी नहीं करवानी, सिर्फ अभी इम्प्रेस कर रहे हैं।
नहीं अभी इम्प्रेस नहीं, असल में क्या है कि कजन की शादी आ रही है ना गिलगित में, तो उधर फिर ऐसा गंजा बंदा अच्छा नहीं लगता। गंजा बंदा अच्छा नहीं लगता। तो जुओं के बारे में क्या ख्याल है आपका? पसीना तो आता होगा। हाँ पसीना आता है लेकिन जुए नहीं है देखना। जुए क्यों नहीं है? जुए असल में हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखते हैं ना, फिर उस्ताद जी क्लास लेते हैं अगर ऐसी अच्छा, सर भी चेक करते हैं? हाँ सर कहते हैं कि ये आप सारे कुछ बॉडी हो गई जो, उसके बाद है ना आपके कपड़े हो गए, अच्छा। सर हो गया, कहते हैं कि ये जुए वगैरह यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, सारे बच्चों के सर में पड़ जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। अच्छा मजाक एक साइड पे, मुझे ये बताएं डाइट का कितना ख्याल रखना पड़ता है जब आप गेम्स कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में खेल रहे होते हैं, अपने पैशन को आप लेकर चल रहे होते हैं, तो कितना ख्याल रखना पड़ता है आपको डाइट का? डाइट असल में मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना वो स्पोर्ट्समैन के लिए ये कि डाइट है उसकी। अगर आप डाइट का अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप जैसे कि कोई जंक फूड वगैरह खाते हो, देन उसके बाद आप ये होता है कि आपकी बॉडी वीक होती जाती है। अभी आपके मसल है, अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी जो होगी ना, वो क्लब में आप ट्रेनिंग वगैरह करके जाएँ, आप वहाँ जाकर कोई है ना जंक फूड खा ले तो आपकी बॉडी वीक होती जाएगी और वो पावर नहीं आती। जो चीज़ें हैं बादाम अखरोट ये सारी चीज़ें होगी, उसके बाद है ना केले हो गए, ये जो चीज़ें हैं आप खाएंगे तो उसमें आपको पावर आती है। बिल्कुल ठीक है जी। अभी हम लोग कुछ मुकाबले करवाने वाले हैं, तो अभी पता चल जाता है कि कितनी जो बादाम दही खाई हुई है वो कितना ज़्यादा जो है वो असर करने वाली है। सही है, डन हो गया जी, थैंक यू सो मच। भाई लड़के दोनों तैयार हो रहे हैं और अब एक और मुकाबला होगा जिसके अंदर पता चलेगा किसमें कितना है दम। तो इन दोनों के मुकाबले के बाद जानेंगे कि भाई एक तरफ जो है हमें थाईलैंड के चैंपियन नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अनबीटन इन ग्रैबलिंग ही था ना। हाँ देख लो, आई एम अ क्विक लर्नर गाइस। तो अब इन दोनों का मुकाबला होगा और देखते हैं कौन जीतता है। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा आप लुक्स लाइक ग्रैबलिंग था ये? जी जी देख लो, ये कह रहा था मैं अनबीटन हूँ। ये तो क्लब में तो ये फ्रेंडशिप है ना। सारे बाल खराब हो गए आपके, दोबारा बन जाएंगे। ये इतने अच्छे बाल बना के आया था बेचारा, उसके सारे बाल खराब हो गए। इंटरव्यू पहले कर लिया ना। ये मुझे पहले कहना हम पहले बातें कर लेते हैं, बाद में मेरे बाल खराब हो जाएंगे। लड़के और उनका ऑब्सेशन उनके बालों से एक अलग ही लेवल पर होता है। आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मैं आप दोनों को एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। आज ही भाई हमारा गिफ्ट आ गया, एक आपके लिए और एक आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन आप लोग कंटिन्यू करें अपनी लड़ाइयाँ डिशुम करें, हम जरा आपके कोच साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी दफ़ा हम लोगों ने एक दूसरे को सलाम कर लिया, अब बात करेंगे। ये सर मैं जानना चाहती हूँ हिस्ट्री क्या है, आखिर आपने एकेडमी बनाने का क्यों सोचा, और फिर इतने बड़े लेवल पर बच्चे माशाल्लाह आ रहे हैं, जा रहे हैं, पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं और यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं, सब मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है, क्यों सोचा आपने? बस ये 99 से ही मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। पहले मैंने खुद सीखा नेशनल लेवल पे मुख्तलिफ गेम्स में और मार्शल आर्ट्स के गेम में। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को तैयार किया जाए इसमें, जो कि नशे और बुराइयों से बचे और ये मोबाइल से बाहर आएँ। बिल्कुल। तो फिर जब ये ज़ैनब का केस हुआ कसूर वाला और फिर जैसे अभी खाने वाला हुआ, तो मैंने ये तहिया कर लिया था कि मैंने गर्ल्स को भी सिखाना है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बानो भट्ट जो एशियन 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको मैंने तैयार किया। उसने पाकिस्तान का फ्लैग मुख्तलिफ मुल्कों में फ्लैग को सबसे ऊपर किया। बिल्कुल। अब उसके साथ ही मैंने बहुत सी बच्चियाँ, 50 से ज़्यादा बच्चियाँ हमारे पास हो गई हैं, जिसमें 4 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक मेरे पास बच्चियाँ भी आती हैं, बच्चे भी हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में स्पोर्ट्स की वजह से उनके स्कॉलरशिप भी लग रही हैं और सेल्फ डिफेंस भी आ रहा है, मोटापे से, बीमारियों से भी बच रही हैं। तो मेरा इंशाल्लाह ख्वाब है कि मैं हर मोहल्ले से बच्चियों को यहाँ एडमिशन दिलाऊं और उनको बुराइयों नशों से बचाऊं और वो एक अच्छे इंसान बने, माँ बाप का अदब करें, कोचेस का रिस्पेक्ट करें और अपनी स्टडी भी साथ साथ कंटिन्यू रखें। अच्छा अल्ताफ साहब, बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं आपसे जनरल नॉलेज का टेस्ट लूँगी। मुझे ये बताइए कि इस फील्ड में मिक्स मार्शल आर्ट में सबसे पहला गोल्ड मेडल किस कंट्री ने जीता और नाम क्या था उसका?
देखिए मार्शल आर्ट्स में कोई 50 से ज़्यादा एग्जाम है, ओके, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट्स में जो है ये तो आज से कोई 30 साल पहले स्टार्ट हुई थी बिल्कुल। UFC में, और उसमें ब्राज़ीलियन जो थे उन्होंने ये मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट की थी। ठीक है। तो वहाँ से ये चलती चलती अभी बहुत ऊपर आ गई कि पाकिस्तान में, इंडिया में ये बहुत पॉपुलर हो गई है। बिल्कुल। और मैं तो यही हर गवर्नमेंट से कहता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट को ना देखें, आप मार्शल आर्ट्स को भी देखें कि इसमें बच्चों की फुल बॉडी वर्कआउट भी होता है और सेल्फ डिफेंस भी उनको आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चों को बहुत अच्छी एक एकेडमी दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि साथ साथ उनको सिखाया जा रहा है कि अपने आप का डिफेंस आपने कैसे करना है। एक ही प्यारा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज हमने भाई अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखा। ये सीखा कि अगर कोई आपको आंख उठाकर देखता है तो आपने उसकी आंखें कैसे बाहर निकालनी है, और ये भी देखा कि रियल लाइफ में फ़ाइट कैसे होती है। बहुत सारी फाइट्स देखी और बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ हमने ये जाना कि भाई आप सबके लिए, चाहे वो लड़के हैं या फिर लड़के हैं और जिस मर्जी एज ग्रुप में, उनके लिए सेल्फ डिफेंस जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में। और इसी के साथ साथ आपसे चाहेगी इजाज़त, हमें दे इजाज़त, और आपसे मिलेंगे अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आपने और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।